सम्माननीय शिक्षक साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल KL इन्फो बाई केश लाल सर में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि यह आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़े, भविष्य बनाए, देश भर में क्यों मचा है पेंशन पर कोहराम, क्या है पुरानी लाभ पेंशन व्यवस्था 1972, पुरानी पेंशन व्यवस्था OPS और नई पेंशन व्यवस्था NPS में अंतर, संपूर्ण देश के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों केवल पश्चिम बंगाल को छोड़कर में पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली की मांग को लेकर आंदोलन तेज होता जा रहा है। कर्मचारियों की मांग है कि 1 जनवरी 2004 से लागू NPS न्यू पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम, अंशदायी पेंशन योजना की जगह OPS पुरानी पेंशन योजना, लाभदायी पेंशन योजना को लागू किया जाए ताकि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी के परिवार का भविष्य सुरक्षित हो सके। क्यों, कैसे और कब देश विभिन्न राज्यों में लागू की गई NPS भारत सरकार द्वारा पेंशन क्षेत्र के विकास एवं विनियमन के नाम पर 10 अक्टूबर 2003 को पेंशन विधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA की स्थापना की गई, जिसके द्वारा 1/1/2004 के बाद नियुक्त होने वाले केंद्रीय अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों के लिए NPS लागू की गई। जबकि सच्चाई यह थी कि केंद्र सरकार कर्मचारियों को बुढ़ापे में दी जाने वाली पेंशन की जिम्मेदारी से खुद को बचा रही थी। केंद्र सरकार द्वारा NPS लागू किए जाने के बाद विभिन्न राज्यों की सरकारों द्वारा भी केंद्र के दबाव में भिन्न भिन्न तिथियों में उक्त व्यवस्था को अपने कर्मचारियों हेतु स्वीकार कर लिया गया। राज्यों में NPS लागू होने की दिनांक: तमिलनाडु 1/4/2003, हिमाचल प्रदेश 15/5/2003, राजस्थान 1/1/2004, पंजाब 1/1/2004, आंध्र प्रदेश 1/9/2004, छत्तीसगढ़ 1/11/2004, झारखंड 1/12/2004, मध्य प्रदेश 1/1/2005, उड़ीसा 1/1/2005, मणिपुर 1/1/2005, असम 1/2/2005, उत्तर प्रदेश 1/4/2005, गुजरात 1/4/2005, गोवा 5/8/2005, बिहार 1/9/2005, उत्तरांचल 1/10/2005, महाराष्ट्र 1/11/2005, हरियाणा 1/1/2006, कर्नाटक 1/4/2006, सिक्किम 1/4/2006, अरुणाचल प्रदेश 1/1/2008, जम्मू कश्मीर 1/1/2010, नागालैंड 1/1/2010, मेघालय 1/4/2010, मिजोरम 1/9/2010, केरल 1/4/2013 कांग्रेस सरकार ने शुरू की, त्रिपुरा 1/7/2018 भाजपा सरकार ने शुरू की। संपूर्ण भारतवर्ष का एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल आज तक OPS यानी पुरानी पेंशन व्यवस्था है। वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल राज्य को छोड़कर सभी राज्यों एवं केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए NPS लागू है। सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि अर्धसैनिक बलों के जवानों के भविष्य को भी NPS के हवाले कर दिया गया है। पुरानी पेंशन व्यवस्था देश में केवल 2 समूहों के लिए लागू है। पहला सेना के लिए, परंतु 1/1/2004 के बाद नौकरी में आए अर्धसैनिक बलों के लिए नहीं। दूसरा, सांसदों विधायकों के लिए, इनके तो मज़े ही मज़े हैं, एक नहीं कई पेंशन मिलती है। तीसरा, माननीय जजों के लिए 1982 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार 1/1/2004 के बाद नौकरी में आए माननीय जजों को पुरानी पेंशन मिल रही है। यह शुक्र है कि ये लोग कम से कम अपने लिए न्याय पाने में सफल रहे। मेरा मानना है कि उसके लिए भी कुछ ही ने संघर्ष किया होगा, शेष ने आपकी तरह तमाशा देखा होगा। क्या है पुरानी और नई पेंशन स्कीम में अंतर? पहला, GPF की सुविधा। पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत शिक्षक और कर्मचारियों के लिए GPF की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें कर्मचारी के वेतन बेसिक का 10% हिस्सा जमा होता है, जिस पर उसे निश्चित रूप से ऊंची दर पर ब्याज प्राप्त होता है। कर्मचारी अपनी आवश्यकता के अनुसार आसानी से GPF पर लोन प्राप्त कर सकता है।
जिसका उसे कोई ब्याज नहीं देना पड़ता। नई पेंशन योजना में जीपीएफ की सुविधा प्राप्त नहीं है। दूसरा, पेंशन के लिए कटौती। पुरानी पेंशन योजना में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती है और सेवानिवृत्त कर्मचारी को पेंशन देना पूर्ण रूप से सरकार की जिम्मेदारी होती है। जबकि नई पेंशन योजना में वेतन से प्रति माह बेसिक प्लस डीए के योग के 10% की कटौती निर्धारित है और कटौती के बराबर ही सरकार भी अंशदान करती है। केंद्र और कुछ राज्यों ने सरकारी अंशदान 10 की जगह बढ़ाकर 14% कर दिया है, जिसमें कार्मिक को फ़ायदा न मिलकर कॉरपोरेट को ही मिला है। परंतु इतने के बाद भी कर्मचारी को निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं होती है और आपको साफ साफ बोलूं, पीएस में कुछ न मिलेगा, सब बर्बाद होना तय है स्टाम्प पे कर। तीसरा, पेंशन की निश्चित राशि। पुरानी पेंशन योजना में रिटायरमेंट के समय एक निश्चित पेंशन अंतिम वेतन का 50% की गारंटी होती है तथा साथ ही साथ डीए की बड़ी दरों एवं वेतन आयोग का लाभ भी कर्मचारी को प्राप्त होता है। जबकि नई पेंशन योजना में पेंशन कितनी मिलेगी यह सुनिश्चित नहीं होता है। यह पूरी तरह शेयर मार्केट व बीमा कंपनी पर निर्भर है। पेंशन देने की जिम्मेदारी पुरानी पेंशन सरकार देती है कि नई पेंशन बीमा कंपनी देती है। यदि कोई समस्या आती है तो हमें सरकार से नहीं बल्कि बीमा कंपनी से लड़ना पड़ेगा। ग्रेच्युटी। पुरानी पेंशन पाने वालों के लिए रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी अंतिम वेतन के अनुसार 16.5 माह का वेतन मिलता है, जबकि नई पेंशन वालों के लिए ग्रेच्युटी की कोई व्यवस्था नहीं थी। परंतु सरकार ने बड़े आंदोलनों के बाद हाल ही में अस्थायी व्यवस्था की है। उसके बाद अब स्थायी व्यवस्था हो चुकी है। डेथ ग्रेच्युटी। पुरानी पेंशन वालों को सेवा काल में मृत्यु होने पर डेथ ग्रेच्युटी मिलती है, जिसे 7वें पे कमीशन ने 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया। जबकि नई पेंशन वालों के लिए डेथ ग्रेच्युटी की सुविधा समाप्त कर दी गई है। परंतु सरकार ने बड़े बड़े आंदोलनों के बाद अस्थायी व्यवस्था की है। उसके बाद अब स्थायी व्यवस्था हो चुकी है। पारिवारिक पेंशन। पुरानी पेंशन में आने वाले लोगों को सेवा काल में मृत्यु होने पर उनके परिवार को पारिवारिक पेंशन मिलती है, जबकि नई पेंशन योजना में पारिवारिक पेंशन को समाप्त कर दिया गया था, परंतु बाद में संशोधन कर सेवा काल में मृत्यु होने की दशा में पारिवारिक पेंशन की व्यवस्था को अस्थायी बहाल कर दिया गया है। डीए एवं वेतन आयोग का लाभ। पुरानी पेंशन वालों को हर 6 माह महंगाई तथा गठित होने वाले वेतन आयोगों का लाभ भी मिलता है, जबकि नई पेंशन व्यवस्था 60 वर्ष की आयु में जो पेंशन फिक्स कर दी जाएगी, आदमी की मृत्यु होने के समय तक उतनी ही राशि प्राप्त होती रहेगी। डीए की बड़ी दरों एवं वेतन आयोग के गठन के लाभ से पेंशनधारी वंचित रहेंगे। आयकर की अदायगी। पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ निकासी रिटायरमेंट के समय पर कोई आयकर नहीं देना पड़ता था, जबकि नई पेंशन योजना में जब रिटायरमेंट पर जो अंशदान का 60% वापस मिलेगा उस पर आयकर लगता था। वर्तमान में 30% दर नए संशोधन के टैक्स हाल ही में छोड़ा। पुरानी पेंशन व्यवस्था के मुख्य तत्व। पुरानी पेंशन व्यवस्था का शेयर मार्केट से कोई संबंध नहीं था। इसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी को पेंशन देना सरकार का दायित्व होता था। पुरानी पेंशन में हर 6 माह पर डीए जोड़ा जाता था। पुरानी पेंशन व्यवस्था में गारंटी थी कि कर्मचारी या अधिकारी की आखिरी सैलरी का लगभग आधा उसे पेंशन के तौर पर मिलेगा। अगर किसी की आखिरी मूल वेतन 50,000 है तो उसे 25,000 पेंशन मिलती थी। के अलावा हर साल मिलने वाला डीए और वेतन आयोग के तहत वृद्धि की सुविधा थी। नौकरी करने वाले व्यक्ति का जीपीएफ अकाउंट खोला जाता था, जिसमें कर्मचारी के मूल वेतन का 10% कटौती करके जमा किया जाता था। जब वह रिटायर हो जाता था उसे जीपीएफ में जमा कुल राशि का भुगतान होता था एवं सरकार की तरफ से आजीवन पेंशन मिलती थी। पुरानी पेंशन योजना में ग्रेच्युटी एवं डेथ ग्रेच्युटी का प्रावधान है। पेंशन के लिए कर्मचारी के वेतन से किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाती थी। नई पेंशन व्यवस्था के मुख्य तत्व न्यू पेंशन स्कीम म्यूचुअल फंड की तरह है। शेयर मार्केट पर आधारित व्यवस्था है। पुरानी पेंशन की इसमें हर साल डीए नहीं जोड़ा जाता, यह फिक्स रहती है, कोई गारंटी नहीं है। कर्मचारी या अधिकारी की आखिरी सैलरी का लगभग आधा ही उसे पेंशन के तौर पर मिले। पीएस कर्मचारी या अधिकारी जिस दिन वह रिटायर हो जाता है उस दिन जैसे शेयर मार्केट होगा उस राशि मिलेगी। बाकी के 40% उसे पेंशन प्लान लेना होगा। पेंशन प्लान के आधार पर नई व्यवस्था में कर्मचारी का जीपीएफ अकाउंट बंद कर दिया गया है। विरोध इन बातों पर है। 1 जनवरी 2004 को जब केंद्र सरकार ने पुरानी व्यवस्था
खत्म कर नई व्यवस्था लागू की। तो एक बात साफ थी कि अगर राज्य चाहें तो इसे अपने यहाँ लागू कर सकते हैं। मतलब व्यवस्था स्वैच्छिक थी, परंतु उत्तर प्रदेश में इसे 1/4/2005 को लागू कर दिया गया। एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल में भी आज भी पुरानी व्यवस्था लागू है। पुरानी व्यवस्था नई व्यवस्था की तरह शेयर बाजार पर आश्रित नहीं है, लिहाजा उसमें जोखिम नहीं था। न्यू पेंशन स्कीम लागू होने पर 16 साल बाद भी यह व्यवस्था अभी तक पटरी पर नहीं आ सकी। नई स्कीम में कोई गारंटी नहीं है कि कर्मचारी या अधिकारी की आखिरी सैलरी का लगभग आधा ही, क्योंकि शेयर बाजार से चीज़ें तय हो रही है। नई व्यवस्था के साथ 10% कर्मचारी और 10% सरकार देती है, लेकिन जो सरकार का 10% का बजट है वही पूरा नहीं है। सिर्फ कर्मचारी के मामले में सरकारी अनुदान 14% दिए जाने के आदेश हैं। तब मौजूदा समय में लगभग 15 लाख कर्मचारी हैं। अगर उनकी औसत आसपास है, हिसाब से कर्मचारी का 4000 रुपये अंशदान है, लेकिन इतना ही अंशदान सरकार को भी करना है। मोटे तौर पर सरकार के ऊपर कई हज़ार करोड़ का भार आ रहा है और दोनों अंशदान शेयर बाजार में सट्टा खेल रहे हैं, असुरक्षित हैं। यदि शेयर बाजार सुरक्षित है तो सरकार को वेतन की जगह शेयर ही दे देना चाहिए और नेताओं को भी वेतन भत्ते की जगह शेयर देना चाहिए। नई व्यवस्था के तहत मान लीजिए कि अगर किसी की पेंशन 2000 निर्धारित हो गई तो वह पेंशन उसे आजीवन मिलेगी, उसमें कोई चढ़ाव नहीं होगा। पुरानी व्यवस्था में ऐसा नहीं था, उसमें हर साल डीए और वेतन आदि की सुविधा थी। एनपीएस विरोध की वजह शेयर में आधारित व्यवस्था को लेकर है। एनपीएस जिसमें निश्चित पेंशन राशि की कोई गारंटी नहीं है। कर्मचारियों का कहना है कि मान लीजिए कि एक कर्मचारी 1 लाख रुपए जमा करता है और जिस दिन वह रिटायर होता है तो उस दिन शेयर मार्केट में उसके 1 लाख का मूल्य 10,000 है, तो उसे 6,000 रुपये मिलेंगे और बाकी 4,000 उसमें किसी बीमा कंपनी पेंशन स्कीम लेनी होगी। इसमें कोई गारंटी नहीं है, परंतु पहले जो व्यवस्था थी पुरानी लाभ पेंशन योजना में नौकरी करने वाले व्यक्ति का जीपीएफ अकाउंट खोला जाता था, जिसमें कर्मचारी के मूल वेतन का 10% कटौती करके जमा किया जाता था। जब वह रिटायर होता था तो उसे जीपीएफ में जमा कुल राशि का भुगतान होता था और सरकार की तरफ से पेंशन मिलती थी। परंतु नई व्यवस्था में जीपीएफ अकाउंट बंद कर दिया गया है। समझ में नहीं आता कि एनपीएस में सुधार की अवधारणा वाले क्या क्या सुधारेंगे। तो इस तरह से यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। सभी शिक्षक साथियों को अधिक से अधिक व्हाट्सएप पर शेयर करें। धन्यवाद।